इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नेपाल सीमा से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। बिना दस्तावेज समुद्री रास्ते से ये नागरिक अमेरिका का जो है वो भारत आया था। नेपाल सीमा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर के पास सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने एक 36 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कैलिफोर्निया निवासी जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक अमेरिकी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज के भारत कैसे पहुंचा और फिर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश क्यों कर रहा था। जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई को एसएसबी के जवानों ने सोनौली सीमा पर एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल की ओर जाते हुए रोका। जांच के दौरान जब उससे पासपोर्ट, वीजा और अन्य संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और दावा किया कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि जॉर्डन ब्राउन वर्ष 2025 में पर्यटक वीजा पर थाईलैंड गया था। वहां उसका पासपोर्ट कथित तौर पर खो गया। इसके बाद उसने थाईलैंड से समुद्री मार्ग के जरिए श्रीलंका की यात्रा की और फिर नवंबर 2025 में समुद्री रास्ते से ही भारत में प्रवेश कर गया। सबसे अहम बात यह है कि उसने भारत में प्रवेश के दौरान किसी भी वैध आव्रजन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, यानी वो बिना कानूनी अनुमति के भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। पुलिस के अनुसार भारत आने के बाद जॉर्डन ब्राउन काफी समय तक गोवा में रह रहा था। हालांकि उसने वहां किस उद्देश्य से निवास किया, किन लोगों के संपर्क में रहा और उसकी गतिविधियां क्या थीं, इसकी विस्तृत जांच अब की जा रही है। कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर पहुंचा और बिना अनुमति नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश करने लग गया। इसी दौरान एसएसबी के जवानों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम और आव्रजन कानून के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि उसके सभी दावों की जांच की जा रही है। अमेरिकी दूतावास उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि उसकी पहचान और यात्रा संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जा सके। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 5 यूक्रेनी नागरिकों को और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि वे पर्यटक वीजा पर भारत आए और बाद में मिजोरम के रास्ते म्यांमार पहुंचकर वहां सक्रिय जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध और अन्य सैन्य तकनीकों का प्रशिक्षण देने में कथित रूप से शामिल थे। हालांकि अभी तक जॉर्डन ब्राउन के मामले का उस जांच से कोई आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां फिलहाल दोनों मामलों को अलग अलग रखकर अलग अलग आधार पर देख रही हैं। फिर भी हालिया घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विदेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील विषय होती हैं, खासकर तब जब कोई विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट, वीजा या अन्य वैध दस्तावेजों के देश में प्रवेश करता है और लंबे समय तक अलग अलग राज्यों में रहता है। फिलहाल जॉर्डन ब्राउन पुलिस हिरासत में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके भारत आने के वास्तविक उद्देश्य, संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच जारी है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां की उनकी रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो सकेगा कि वो केवल अवैध प्रवेश का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क अथवा अन्य उद्देश्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त मध्य एशिया में बहुत भूचाल मचा हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है। इस बीच ऐसी बहुत सारी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अलग अलग नेशनल्स जो हैं अलग अलग देश में घुसकर कुछ न कुछ अप्रत्याशित करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी नई अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.